नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का यह अद्भुत क्रमांक बहुत ही दिव्यता के अंतर्गत समेटे हुआ है, क्योंकि आज हम कुछ ऐसी बातों के विषय में चर्चा करने वाले हैं जो कि जानी अनजानी भूलवश कभी हमसे नहीं होनी चाहिए। यदि हम श्री महाराज जी के अनन्य भक्त हैं तो इसीलिए क्रमांक के साथ अवश्य बने रहिएगा, ताकि आपको भी आपके अंतर्मन के सभी प्रश्नों के प्रति उत्तर प्राप्त हो। आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य अध्याय को। वैसे तो महाराज जी देश विदेश में कोने कोने में असंख्य भक्त हैं और महाराज जी के आशीर्वाद की प्राप्ति रहती हैं। महाराज जी के दिव्य आशीर्वाद की प्रतीक्षा करते रहते हैं, अपेक्षाएं करते हैं। बहुत सी मनोकामनाएं महाराज जी के चरण कमलों में प्रेषित करते हैं और आसपास रहते हैं। कभी महाराज जी हमारे जीवन में हमारी मनोकामनाओं को अवश्य पूर्ण करेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं, महाराज जी भी कुछ अपेक्षाएं रखते हैं अपने अनन्य भक्तों से। महाराज जी भी कुछ चाहते हैं अपने अनन्य भक्तों से कि जीवन में ऐसी कुछ भूलें हैं, जो आप कुछ गलतियां हैं, आपको कभी नहीं करनी चाहिए। इसलिए बहुत से क्रमांक में हमने आपको अवश्य बताया है कि क्या करना चाहिए। लेकिन आज हम इस क्रमांक में आपको ये बताने वाले हैं कि महाराज जी के अनन्य भक्त को कौन सी गलतियों को कभी भी नहीं करना चाहिए, जिससे महाराज जी को आप रुष्ट न कर बैठें। देखिए, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आज हमने क्रमांक में कुछ ऐसे मुख्य बिंदु शामिल किए हैं जो कि आपको पता होना परम आवश्यक है। महाराज जी के बहुत से अद्भुत वचन हैं जो कि आपको आपकी शिक्षा स्वरूप प्राप्त होंगे। आइए क्रमबद्ध तरीके से आपको बताते हैं। महाराज जी एक बात कहते हैं कि जो भी अनन्य भक्त, जो भी व्यक्ति अपने जीवन में सर्वस्व अपने माता पिता को समर्पित कर देता है, अपने माता पिता को ईश्वर से भी ऊपर स्थान देता है, ऐसा व्यक्ति जीवन में निसंदेह सफल होता ही है। क्योंकि महाराज जी कहते हैं कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड में माता पिता के आशीर्वाद जैसी कोई चीज़ नहीं है। महाराज जी यहाँ पर इस बात को भी कहते हैं कि जो भी अनन्य भक्त ईश्वर में आस्था नहीं रखता है, यदि नास्तिक प्रवृत्ति का भी है, लेकिन अपने माता पिता को वह बहुत ही विशिष्ट सम्मान देता है, उनकी बात का आदर करता है, उनको कभी भी रुष्ट नहीं करता है, तो भी ईश्वर के सारे आशीर्वाद ऐसे व्यक्ति को निसंदेह प्राप्त होते हैं। अब देखिए, यह तो हमने समझ में आ गया कि महाराज जी ने माता पिता को सर्वोपरि विशिष्ट स्थान प्रदान किया है। लेकिन एक बात इस बात से और भी हमें विदित होती है कि माता पिता का अनादर हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। यदि महाराज जी ने माता पिता को विशिष्ट स्थान बताया है संपूर्ण ब्रह्मांड में, और जो भी बहुत स्वाभाविक सी बात है, माता पिता का स्थान अन्यत्र कोई भी नहीं ले सकता, तो ऐसे ईश्वर स्वरूप माता पिता को यदि हम अनादर कर बैठते हैं तो यह 100% सत्य होगा कि आप महाराज जी की विशिष्ट कृपा को अपने जीवन से खो देंगे और निसंदेह महाराज जी आपसे रुष्ट हो जाएंगे। क्योंकि माता पिता का अनादर कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर तो हमारे समक्ष, सभी के समक्ष नहीं आ सकते, इसीलिए उन्होंने माता पिता को हमें ईश्वर स्वरूप प्रदान किया है। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि माता पिता को हमेशा जीवन में सर्वोपरि स्थान दीजिए और माता पिता का आशीर्वाद लेकर हर कार्य को प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि इस संपूर्ण ब्रह्मांड में एक बहुत ही सत्य और अकाट्य गुरु देवता, इसीलिए माता पिता को गुरुओं से भी ऊपर, ईश्वर से भी ऊपर सबसे पहला स्थान प्रदान किया गया है। इसीलिए माता पिता तो हमेशा सभी के हृदय में विराजमान होने ही चाहिए। आइए बात करते हैं दूसरे मुख्य बिंदु में। महाराज जी दूसरे मुख्य बिंदु में बतलाते हैं कि कभी भी किसी भी व्यक्ति को जीवन में वृद्धजनों को अनादर नहीं करना चाहिए। महाराज जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति वृद्धजनों का अनादर करता है, उन्हें जीवन में रुष्ट करता है या किसी भी प्रकार का उनका अपमान करता है, ऐसा व्यक्ति अपने सभी पुण्य कर्मों को खो बैठता है। इसीलिए देखिए, ये बात आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि जीवन में दो मुख्य स्वरूप हैं, पुण्य कर्म, पाप कर्म। इसीलिए जीवन में जिन व्यक्तियों के पुण्य कर्मों की संख्या बहुत अधिक होती है, ऐसे व्यक्ति जीवन में सुख के भागी बनते हैं, और जिन लोगों के जीवन में पाप कर्मों की संख्या अधिक है, ऐसे व्यक्ति
जीवन में हमेशा दुख झेलते हैं। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि जो व्यक्ति वृद्ध जनों का आदर करता है, सम्मान करता है और उनके लिए बहुत ही सत्कर्म करते हैं, ऐसे व्यक्ति जीवन में हमेशा पुण्य कर्मों को वृद्धि देते हैं और निसंदेह अपने जीवन में बहुत ही सुखी रहते हैं। और महाराज जी यहाँ तक कहते हैं कि हमेशा जो व्यक्ति वृद्ध जनों का सम्मान करता है, उनका आशीर्वाद लेकर जीवन में आगे बढ़ता है, वृद्धजनों का आशीर्वाद ही ईश्वर के आशीर्वाद के समान होता है। इसीलिए भूलकर भी आपको वृद्धजनों का कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए, उनको सदैव सम्मान देना चाहिए। इसीलिए महाराज जी यह बात हमें शिक्षा स्वरूप में बताते हैं कि जीवन में कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे कि आप जीवन में किसी प्रकार से दुखित हो। आइए बात करते हैं अगले बिंदु के विषय में। महाराज जी आगे क्या कहते हैं कि महाराज जी एक बिंदु और कहते हैं। महाराज जी कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार से जैसे आप अपने माता पिता का आदर करते हैं, वृद्धजनों का आदर करते हैं, उसी प्रकार से आपको अपने गुरुजनों का भी सम्मान हमेशा करना चाहिए। उनकी बातों को, उनकी शिक्षाओं को अनुसरण करके अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए और सच्चे मार्गदर्शन से जीवन में लाभान्वित होना चाहिए। लेकिन एक बात को आपको ध्यान रखना चाहिए, यदि आपके जीवन में किसी भी व्यक्ति को अपने गुरु आपने माना है, चाहे वह आपके गुरुओं का स्वरूप कुछ भी हो, चाहे वह कोई भी हो, ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में ईश्वर समरूप स्थान रखता है और इसीलिए गुरुजनों का अनादर आपको कभी भी बिल्कुल भी भूलकर नहीं करना चाहिए। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि जो व्यक्ति आपके जीवन में गुरु के पद पर विराजित है, चाहे उनका कुछ भी आदेश हो, उनकी शिक्षा हो, उस पर शिक्षित जीवन आपको करके आगे बढ़ना चाहिए। इसीलिए बताया जाता है कि बिना गुरु के ज्ञान और ज्ञान की पूर्ति संभव नहीं हो सकती। गुरु को हमेशा विशिष्ट स्थान, विशिष्ट दर्जा प्रदान किया गया है। इसीलिए कभी भी इन 3 बातों को भूलकर भी जीवन में ना करें। प्रथम है माता-पिता, फिर हमारे वृद्धजन और इसके पश्चात हमारे गुरु। तो महाराज जी द्वारा बताए गए इन 3 व्यक्तियों का कभी भी अपमान ना करें। तो यही था हमारा आज का क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक पसंद आया हो और पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ यदि आपका कोई कमेंट है तो हमें लिखकर बताएं, हम उसका भी प्रत्युत्तर अवश्य देंगे। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।